साहब उसे रोक पाएगा या कुछ और करना पड़ेगा? धीरेन्द्र शास्त्री को आपने गधा घोड़ा बोल दिया और उनके समर्थन में तमाम लोग जुट गए हैं। ये देश इस देश में मूर्खों से बड़ी चहल पहल है। देश के अंदर मूर्खों से बड़ी चहल पहल है। वैज्ञानिक सोच के लोग, अब मुझे बताओ, ये जितने लोग घूम रहे, बाबा रामदेव एक समय कहता था कि मैंने अपने आप को ऐसा तैयार किया कि साहब मैं 200 साल से पहले नहीं मरूंगा। पट्टा बीमार हुआ, एम्स में दिखा, दूसरों जगह रहा था अंग्रेजी दवाई मत खाओ, है कहाँ दिखा? एम्स में। ये जितने घूम रहे हैं चमत्कारी बाबा, एक और आया था पहले 2 साल पहले निर्मल बाबा, वो कहता था जी क्या कल ये कृपा वहाँ रुकी हुई, हरे समोसे खा रहे चटनी के। आजकल वो गायब है, मार्केट में दिख नहीं रहा, पता नहीं कहाँ। ये है क्या मैडम इस बात? रुकी हुई है हाँ, उनकी कृपा कहाँ रुकी है? वो दुनिया की कृपा बताते थे कहाँ रुक रही है, उनकी कृपा कहाँ रुकी है? आजकल वो कहाँ रुके हुए हैं ये पता नहीं है किसी को। लोगों को पता है, कुछ चतुर और चालाक किस्म के लोग, उन्हें पता है कि हम लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दे धर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर। लोग बेवकूफ बनते, यहाँ तो तैयार बैठे हैं ना बनने को। यहाँ दिक्कत है, लाखों लोगों की जो है संख्या आती है, वहाँ पर लाखों लोग बैठ रहे हैं, भूत निकाल रहे हैं बाबा सामने। मैं बता रहा हूँ आपको कि भूत तो निकाल लें, लेकिन जो वो कर रहे हैं ना, एक जरा देश के अंदर एक साइंस नाम की चीज है, जिन्होंने क्या नाम है तुम्हें, हेलीकॉप्टर दिया, हवाई जहाज दिया और सारी चीजें दी। आप ये माइक, हम जो सिस्टम बोल रहे हैं, ये वैज्ञानिकों ने बनाया। ये जितने बाबा घूम रहे हैं, मुझे से एक चीज बता दो कि तुमने आज तक किस चीज का निर्माण करा? सुई का भी निर्माण कराया इन्होंने? नहीं करा ना। इनको विदेश भाषण देने जाएगा, कहाँ बैठ के जाएंगे? हवाई जहाज में। किसने बनाया? तुम्हारे चाचा ने बनाया? ये किसने बनाया भाई? साइंटिस्टों ने बनाया। वहां जाओगे माइक पे बोलोगे, माइक किसने बनाया? तुम्हारे चाचा ने बनाया, तुम्हारे फूफा ने बनाया। किसने बनाया? साइंस ने बनाया। वहाँ जिस सिस्टम पे तुम बोल रहे हो, जो तुम्हारा सिस्टम लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा है, किसने दिखाया बनाया? वो सिस्टम साइंस ने बनाया। अगर तुम में इतनी ताकत है, रामायण काल में, महाभारत काल में कहते साहब उड़न खटोले होते थे, तो 2-4 उड़न खटोले, अब तो हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है। ये बात अलग है कि यहाँ की एक भी यूनिवर्सिटी विश्व के किसी कोने में नहीं आती, ठीक है, लेकिन विश्वगुरु बनने जा रहा है। तो भाई अब 1-2 उड़न खटोले तुम भी बना लो। अब तो वीरेंद्र, ये शास्त्री जैसे लोग आ गए, बड़े चमत्कारी हैं, इनसे कहो 2-4 उड़न खटोले बनवा। पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, डीजल बहुत महंगी हो रही है। करता नहीं है ना वो। अरे निर्माण करता क्यों नहीं है? जब वो कह रहा है मैं सब जानता हूँ, सब बता दूंगा, सब खत्म कर दूंगा, मसल दूंगा, ये कर दूंगा, तो भाई बता ना, 2-4 कोई निर्माण करिए। की कुंडली बता दी, हाँ पत्रकार, आप बताओ मेरी कुंडली क्या है? मेरी कुंडली तो गूगल पे पढ़िए, गूगल अपने आप बता देगा वो क्या बताएगा। और जिस पत्रकार की उन्होंने बताई, मैंने चेक करा, यूट्यूब पर सारी उसकी पढ़ी है, फेसबुक पर सारी उसकी लिखी पढ़ी है। तो पता है धीरेन्द्र शास्त्री की दुकान बढ़िया चल रही है इस समय। ये क्या है देखो, आप समझो इस बात को, ये हिंदू धर्म का एक पार्ट है। हिंदू धर्म जो है वो एक किताब है सुरेंद्र शर्मा अज्ञात की, हिंदू धर्म बालू की भीख पर। हिंदू धर्म में कुछ है नहीं, यही कर्म कांड है, यही जो है ढोल पसोल। उनको हर 2 साल के बाद में एक चीज नहीं लानी पड़ती है। कभी रामदेव को उठा लाते हैं, कभी राम रहीम को उठा लाते हैं, कभी आसाराम को उठा लाते हैं, कभी निरासाराम को उठा लाते हैं, कभी किसी रामपाल को उठा लाते हैं, कभी श्यामपाल को उठा लाते हैं, कभी कोई दूसरे को उठा लाएंगे। अब धीरेन्द्र शास्त्री को उठा लाए, अब इसके पीछे लोग लगे रहेंगे। थोड़े 2-4 साल के बाद में फिर कोई नया बाबा उठा लाएंगे। ये पिछले 20-25-30 साल से तो मैं देख रहा हूँ, हर 2 साल के बाद में एक बाबा आ जाता है और वो अपनी दुकान चलाता है, 100-200 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी करता है और अपना चलता बनता है। इनमें मुझे बता दो, ना तो कोई बुद्ध बना, ना कबीर बना, ना नानक बना, ना रैदास बना, और तो और रजनीश भी नहीं बनना कोई। रजनीश तो तार्किक थे, ओशो तो तार्किक थे, इनकी औकात ओशो बनने की भी नहीं है। ये जितने लोग धर्म का धंधा चला रहे हैं ना, ये जितने लोग लोगों को डरा के, धमका के, भूत भय भाग्य भगवान के आधार पर जो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, ये बनने वाले तो मूर्ख ही हैं, और ये जो बना रहे हैं पता है इनको मूर्ख बना रहे हैं, ये बन रहे हैं। सीधा कनेक्शन है ऊपर वाले से। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, सीधा कनेक्शन है। तो सीधे कनेक्शन से ये भी पूछने जरा कि भारत में जो गरीबी है, भुखमरी है और जो बेरोजगारी है, इसका भी कोई समाधान है? नहीं है। तो भाई स्लिम क्लिम रहने के लिए भूखी तो जो है एक्ट्रेस भी रहती है। अच्छा, तो मतलब भारत में 20 करोड़ आदमी रात को भूखा सोता है। ये हंगर की उसकी रिपोर्ट है। तो भारत में 20 करोड़ आदमी भूखा सोता है। जिस देश के अंदर 20 करोड़ आदमी भूखा सोता हो, उस देश को रोटी की जरूरत है या धर्म की जरूरत है? बताओ पहले मुझे। लोग तो धर्म के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, तो उनको लग रहा है कि बाबा कृपा कर देगा, रोटी बन जाएगी। इन्हें पता नहीं कि बाबा तुम्हारी लंगोटी भी ले जाएगा। और जब लुटेंगे पिटेंगे ना, जैसा राम रहीम के साथ हुआ, आसाराम के साथ हुआ, जब देखिए सत्ता का साथ होता है, इनके पीछे क्या, इनके पीछे वोट बैंक बन जाता है। पंजाब के अंदर आप देखेंगे पिछले 10-15 साल में कि वहाँ डेरों की शुरुआत हुई 90 के आसपास। जब डेरों की शुरुआत हुई तो ये निरंकारी डेरा, ये इसका डेरा, ये उसका डेरा, ये राहुल का डेरा, ये साहुल का डेरा, बहुत सारे डेरे बन गए। और हर डेरे में 2-2, 4-4, 5-5 फॉलोवर। अब सरकार बनानी है किसी को, तो वो भी जाकर हुई कहता था बाबा कृपा बरसाओ। तो बाबा कहते थे कि जाओ बीजेपी को दे दो, जाओ कांग्रेस को दे दो, जाओ सपा को दे दो, जाओ बसपा को दे दो, तो उनके 5-10 लाख वोट बढ़ जाते थे। तो ये क्या है कि इनको सरकार संरक्षण देती है, सरकार इनको बढ़ाती है। और जब ये सरकार के लिए सरदार बन जाते हैं तो सरकार कहती है पुलिस अगर 4 गोरी सी लोंडियां भेजो, इन पर बलात्कार के मुकदमे लगाओ, उठाओ और अंदर कर दो, ठू काम खत्म।
तो ये सच्चाई है। धीरेन्द्र शास्त्री बेचारा 26 साल का 27 साल का लड़का है, नई उम्र का, आएंगी बहुत सारी गोपिका भी निकल करके, कहेंगी कि हमारे साथ पता नहीं क्या क्या हुआ है। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, नई नई दुकान खुली है, सामान बिक रहा है, बिकने दो उसका। अच्छा हाँ, अभी 1-2 साल में सारा। अच्छा, तो टीवी मीडिया इतना तूल क्यों दे रहा है इस मामले टीवी को? मीडिया के पास कुछ काम धंधा है नहीं, हम्म। उनको हिंदू धर्म, गाय, गोबर और सनातनी और ये सारा सिस्टम बना करके लेकिन रखना है। एबीपी की जो एंकर है वो तो धीरेन्द्र बाबा पे भैया अब निशाना ताक रही है, हमारी तरह ही सवाल पूछ रही है वो। हाँ, तो बिल्कुल पूछेगी, जिसमें हाँ। थोड़ी बहुत, जिसका थोड़ा बहुत जमीर बचा है वो पूछेगा, और जिसमें जमीर बचा ही नहीं है, जो जमीर बेच के वजीर बन गया, अमीर बन गया, वो कहाँ से पूछेगा। तो ये अगर कुछ खेल तो अगर नहीं चल रहा अगर है कुछ? अगर अगर तुम्हारी जेब में 4 करोड़ रुपए आ जाएं और मेरी जेब में 10 करोड़ रुपए आ जाएं, तो कीमत तो हर आदमी की है ना भाई। कोई 10 करोड़ में बिकेगा, कोई 10 लाख में बिकेगा, कोई 10 रुपए में बिकेगा हर आदमी इस धरती पर। जब अब हम बुद्ध तो हो गए नहीं है कि नहीं बिकेंगे, कबीर नानक तो हो नहीं गए। अच्छा, इसकी एक वजह और बताई जा रही है कि तूल जो टीवी मीडिया इसको दे रहा है, अभी बीबीसी की एक रिपोर्ट आई है, उसमें जो गुजरात दंगा हुआ था उसमें बीबीसी में प्रधानमंत्री को हाँ। दोषी पाया गया है। हाँ, क्या आपको लगता है हाँ, कि जो- तूल इसलिए दी जा रही देखिए है? बहुत सारी चीजें, डॉक्यूमेंट्री बनी है उस पर, भारत में बैन कर दी गई है, तो प्रधानमंत्री जी को उसमें विलन बनाया गया है, तो भारत में बैन कर दी गई, उस पर चर्चा ना हो, राहुल गांधी की यात्रा पर चर्चा ना हो, उधर लोगों का ध्यान ना जाए। राहुल गांधी क्या मतलब, ये क्या ना, लोगों को फंसा के रखना चाहते हैं। जिनको जब लगता है ना कि सरकार हाथ से फिसल सकती है, सत्ता का खेल है सब ये सारे का सारा सत्ता का खेल है। उनको लगता है कि यार सरकार हाथ से चलेगी तो क्या करेंगे, उस पीरियड में वो सोचते अच्छा अगर नया कुछ चमत्कार करो, तो उठा के ले आते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं, अब तो आ गए हैं, देखिए बोल रहे हैं कि नेताओं को जो है हिदायत दे रहे हैं कि भैया मुसलमानों के खिलाफ मत बोलो, उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं तो अब वो बोलेंगे थोड़े ही, नेता थोड़ी बोलते हैं। हाँ। जो इन्होंने ये गैंग तैयार कर दिया नीचे नीचे, जब प्रधानमंत्री कहते थे कि कपड़ों से पहचान लेते हैं, वो कौन सी भाषा थी, इस देश के अंदर राम मंदिर बनना चाहिए नहीं चलना चाहिए भाइयों बहनों, तब वो कौन सी भाषा थी। तैयार तो कर लिया ना इन्होंने जमीन, अब जमीन तैयार कर लिए, अब इनको पता विदेशों में इनकी थू हो रही है बहुत ज्यादा, बीबीसी ने भी पिक्चर बना दी, सारा कुछ हो गया, तो कह रहे हैं नहीं बोलो मत। अरे तुम तो नहीं बोलोगे, लेकिन नीचे जो तुमने फसल बो दी है वो जो बड़ी हो रही है वो तो बोलेगी ना। ये सच्चाई है, जो जमीन में बो के निकलेगा तो वही ना, जब बोया पेड़ बबूल का तो हम कहाँ से खाओगे, जब तुमने बो रखा तो वही खाओगे। और ये नफरत की आंधी में इस देश को क्या नाम है झोंक रहे हैं, इसके दूरगामी परिणाम बहुत बुरे आएंगे। लोगों को रोजगार की जरूरत है, रोटी की जरूरत है, बिजनेस की जरूरत है, काम धंधे की नहीं है लोगों के पास में, और लोग एमटेक बीटेक करने के बाद में बेरोजगार घूम रहे हैं। आज उनको धर्म के चक्कर में काबड़ उसमें लगाया जा रहा है। 1980 और 1990 2000 के आसपास तक ये होती थी, यह हाल होता था कि कोई BA MA करने के बाद में कहीं अप्लाई करता था, तो 4 जगह तो 3 जगह से 3 नौकरी उसके हाथ में होती थी। आज आदमी 10 जगह करता, पेपर लीक होता, नौकरी नहीं है आदमी के पास में, उस ओवर एज हो गया, उम्र निकल गई उसकी। तो सवाल ये है, मुद्दे ये हैं, हमारी रोटी कहाँ गई, हमारी रोजी कहाँ गई, हमारी नौकरी कहाँ गई, हम एमटेक बीटेक करने के बाद में हम बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं, हमारे शिक्षा इतनी महंगी क्यों कर दी गई। आज की तारीख में आप देखिए, 10 साल पहले 15 साल पहले MBBS फ्री में हो जाती थी यूपी में, जब बसपा की सरकार थी। आज बता दो MBBS करने के लिए क्या है, MBBS करने के लिए 50 लाख रुपए जिसकी जेब में, वो MBBS के बारे में सोचेगा, पहले उसको कोचिंग कराओ, MBBS नहीं हुई तो घर बैठेगा। जिस बच्चे ने 25 साल तक 30 साल तक पैंट जींस की पहन करके बढ़िया गुजार दिए, वो तुम्हारी किसी की मजदूरी करेगा, क्या करेगा, या तो चोर बनेगा, बिजनेस उससे आता नहीं, उसके खानदान में कोई नहीं करता, या घर में बैठकर रोटी तोड़ेगा। तो ये सरकार लोगों को बेकार कर रही है, और ये बात हमको समझनी चाहिए। धर्म आदमी का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन धर्म को इतना मन मस्तिष्क पर हावी मत कर लो कि वो जो है आगे चल करके तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो